Welcome to my channel Studies. Friends, we are going to study third part of the limit of class 11th mathematics. Previous दो वीडियोज में हम पढ़ चुके हैं कि लिमिट्स क्या होते हैं, किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, इसके क्या एप्लीकेशंस होते हैं, कहाँ यूटिलाइजेशन होते हैं और हम किस किस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। लेफ्ट लिमिट क्या होता है, राइट लिमिट क्या होता है, अगर दोनों इक्वल होते हैं तो उस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। और इस केस में मैंने तीन फंक्शंस को भी ले चुका हूँ, जिसमें फर्स्ट में लिमिट एग्जिस्ट किया और उसको फाइंड आउट किया था, सेकंड में लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया था। इसके बाद जब उसको हम मॉड्यूलस फंक्शन में रखे तो लिमिट एग्जिस्ट किया। यहाँ तक तो हम लोग वीडियो बनाए हुए थे। आज एक नया एग्जाम्पल लेंगे और इसी के साथ हम लिमिट को कंप्लीट करते हुए हम आगे पढ़ेंगे इसकी डेरिवेशन क्या होती है, क्यों होती है, कैसे करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को उसमें हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं पहले कि एक फंक्शन लेते हैं। फंक्शन है f(x) = 1/x। f(x) = 1/x and you are interested to find out the domain and range of the functions. You know कि अगर हम इसके डोमेन की बात करें तो हम x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। देयर विल बी नो प्रॉब्लम इफ़ यू पुट एनी वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट 0। आप 0 नहीं रख पाओगे, यानी 1/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आएगा, जो कि आप कोई वैल्यू डिसाइड कर ही नहीं पाओगे। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इसका जो डोमेन बनेगा वो बनेगा पूरा रियल नंबर -0। It means we are not able to find out the range of the function at x = 0। जब हम यहाँ पर रेंज नहीं पता कर पा रहे हैं, we are not able to, हम नहीं कर पाएंगे। इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में we shall try to find out the limit। क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है? अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा होगा तो उसके सारे उसकी हम रेंज पता कर लेंगे। अप्रोक्सीमेटली उतनी ही वैल्यू आती है, क्योंकि लिमिट मीन्स जब हम 0 की वैल्यू रख रहे हैं तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ रहा है। इट मीन्स वी विल ट्राई टू अप्रोचिंग टू द 0 के जितने क्लोज जा सकते हैं उतने क्लोज जाएंगे, और लेफ्ट से भी जाएंगे और राइट से भी जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ वैल्यू निकल के आएगी, तो वो जो आएगी वो क्लोज टू द रियल वैल्यू ऑफ द रेंज ऑफ द फंक्शन की आएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर अप्रोक्सीमेटली वैल्यू हम रखेंगे 0 टेंस टू 0 की तरफ, यानी 0 की तरफ हम अगर आप अप्रोच हो रहे हैं, प्रोग्रेस हो रहे हैं, तो उसकी जो वैल्यूज आती है फंक्शन की वो भी उसकी तरफ अप्रोच होता रहता है। तो हम यहाँ पर ये चेक कर लें कि क्या रियली लिमिट से हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं। हम ये देख रहे हैं कि ये फंक्शन रेशनलाइज फंक्शन है एंड नीचे जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका वेरिएबल में। अगर हम यहाँ पर वैल्यू 0 के अलावा 1 2 3 4 5 6 रखना शुरू कर दें तो ये वैल्यू आपका जो है धीरे धीरे छोटा होता चला जाता है, अगर हम नेगेटिव वैल्यू, जैसे मान लीजिए अगर 1/5 रखें, फिर 1/6 रखें, 1/7 रखें, 1/8 रखें, 1/9 रखें, इसका मतलब ये है कि x को अगर हम इनफाइनाइट की तरफ ले जाएं तो ये वैल्यू छोटा होते होते लगभग क्लोज हो जाता है, लगभग क्लोज टू 0। अगर इस वैल्यू को हम बढ़ाएं तो ये लगभग ये 0 के क्लोज जाएगा। लगभग जितनी वैल्यू बढ़ती जाएगी उतनी इसकी वैल्यू जो है छोटी होती जाएगी और ये अप्रोक्सीमेटली 0 की तरफ जाएगा। अगर हम इसकी वैल्यू को -∞ की तरफ ले जाएं तब भी हम देखते हैं कि अगर -5, -6, -7, -8, -9 से डिवाइड करें तो उस केस में भी इसकी जो वैल्यू है ये -0 की तरफ टेंड करेगी। कुल मिला के उधर से +0 इधर से -0
अप्रोक्सीमेटली 0 पे आके सिमट जाती है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल। तो एफ एक्स इक्वल टू 1/x, x टेंस टू इनफाइनाइट डज एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट करता है, और उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपका 0। अब उसी केस में हम ये देखें कि जहाँ पर x टेंस टू इनफाइनाइट कर रहे थे, अगर यहीं पर 0 करें तो क्या होगा? हम जानते हैं कि अगर बड़े से छोटे की तरफ लाएंगे तो इसकी वैल्यू बड़ी होती चली जाएगी, इसकी वैल्यू बड़ी होती चली जाएगी। आप x की वैल्यू जितना छोटा रखोगे एफ एक्स की वैल्यू उतनी बड़ी होती जाएगी। तो हमें क्या करना है कि 0 तो रखना नहीं है, हमें जो रखना है वो 0 के राइट में जो वैल्यू कुछ होगा 0 प्लस h रखना है, और लेफ्ट में जो रखना होगा वो 0 माइनस h रखना है। अब आप ये क्वेश्चन करेंगे कि यार ये h कहाँ से आ गया? h इज द स्मॉल अमाउंट विच इज क्लोज टू 0। हम h एक छोटा सा वैल्यू रख रहे हैं जो लगभग 0 के बराबर हो, ताकि हम 0 की तरफ बढ़ सकें, क्योंकि अगर थोड़ा सा जोड़ेंगे तब भी 0 के आसपास में होंगे, थोड़ा सा घटाएंगे तब भी 0 के हम आसपास होंगे। इस केस में अगर हमने ऐसा करने की कोशिश किया कि किसी एक छोटी पॉजिटिव वैल्यू से हमने इसको डिवाइड करने की कोशिश की, तो पॉजिटिव वैल्यू से, तो ये इनफाइनाइट आएगा। और अगर हमने नेगेटिव वैल्यू से डिवाइड करने की कोशिश की जो 0 का अप्रोच होगा, तब ये माइनस इनफाइनाइट आएगा। एंड यू नो इनफाइनाइट एंड माइनस इनफाइनाइट बोथ आर नॉट सेम इन केस ऑफ, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट शोज दैट अ लार्ज अमाउंट ऑफ नंबर अप्रोचिंग टू द नेगेटिव, नेगेटिव की तरफ जा रहा है जो बहुत बड़ा है, और पॉजिटिव इनफाइनाइट का मतलब कि वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। इस केस में x टेंस टू 0 फंक्शन 1/x डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन यू फाइंड आउट लिमिट x टेंस टू 0। इसका मतलब यह है कि हमारी प्रॉब्लम जो थी कि 1/x एट x इज इक्वल टू 0 की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे, तो हाँ नहीं कर सकेंगे, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एंड देन वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट एनी वैल्यू ऑफ फंक्शन 1/x एट x इज इक्वल टू 0, बिकॉज जो हमारा पहला ट्राई था कि डायरेक्ट फंक्शन में रखा वो इनडिटरमिनेट फॉर्म में गया, फिर हमने कोशिश किया कि उसको लिमिट के सहारे निकालें, तो पता चला कि लिमिट एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा था। तो इस केस में इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो सॉल्व नहीं हो पाएंगे। अब अगर ऐसा हो कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रहा था, यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट एंड प्लस इनफाइनाइट की बात हो रही थी, देन इफ यू पुट दिस फंक्शन इन मॉड्यूलस फंक्शन, या डबल फंक्शन बना दिया जाए, तो डबल फंक्शन जब हम बनाएंगे तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। एंड यू कैन डू दिस बाय पुटिंग योर वैल्यूज। अब आगे हम चलते हैं, देखेंगे कि ये जो लिमिट्स होते हैं, लिमिट्स को किस तरीके से फाइंड आउट करें जब वो इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ जाते हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम वैल्यू के जिस वैल्यू पे हमें निकालना होता है उसमें h और उसमें प्लस जोड़ते हैं और h माइनस जोड़ते हैं। इसके बाद हम h की वैल्यू टेंस टू 0 करके उसको निकालने की कोशिश करते हैं। कुछ और लिमिट में जैसे ट्रिग्नोमेट्री की लिमिट निकालनी हो गई, या लॉगरिथमिक की निकालनी हो गई, पॉलिनोमियल का निकालना हो गया, मॉड्यूलस का निकालना हो गया, एक्सपोनेंशियल, सिग्नम, तो ये सब जो है सिग्नम वगैरह के तो फंक्शंस के जो लिमिट कैसे निकालते हैं हम ये बता चुके हैं। और कुछ और ट्रिग्नोमेट्री लिमिट्स में होते हैं, जैसे इस तरीके से हम देख लें, उसको भी देख लिया जाए कि अगर साइन x अपान x ये एक फंक्शन है, यू नो, यहाँ पे साइन x का मतलब कि साइन 0, अगर हम x की वैल्यू x टेंस टू 0 की तरफ करें, क्यों करेंगे?
वाई आर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द लिमिट, यू नो डायरेक्ट x इक्वल टू 0 रखोगे तो ये आपका क्या होगा, ये आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ जाएगा। ऊपर की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, नीचे की वैल्यू 0 हो रही है। तब क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसकी लिमिट निकालने की कोशिश करेंगे, इसका लेफ्ट लिमिट निकालेंगे, इसका राइट लिमिट निकालेंगे, और निकालने के बाद देखेंगे कि क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और कर रहा है तो वो कितना कर रहा है, और वो करता है 1। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जब साइन x अपान एक्स की वैल्यू हमने डायरेक्टली नहीं निकाल पाया, तो हमने क्या किया, इसको लिमिट को निकालने की कोशिश की, और यहाँ पे जब लिमिट निकाले तो लेफ्ट एंड राइट दोनों एग्जिस्ट करेंगे, और जब करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। और ये कैसे आएगी, अगर ये आपको ये प्रूव करना है तो यू कैन आल्सो प्रूव बाय एल हॉस्पिटल फार्मूलाज, देयर आर मेनी फार्मूलाज बाय विच यू कैन। तो इसको हम देख सकते हैं, और ठीक उसी तरीके से एफ एक्स इक्वल टू कास एक्स अपान एक्स भी हो सकता है, और एफ एक्स tan x अपान एक्स भी हो सकता है, x टेंस टू 0 एंड x टेंस टू 0। देन यू आर, मैं ये आप लोग को छोड़ रहा हूँ आप लोगों को ट्राई करने के लिए, कि आप लोग ट्राई करके इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट अगले वीडियोज़ में, जो इसको अगर आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज हम नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ द फंक्शंस। तो उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि डेरिवेशन क्या होता है, किस लिए करते हैं, व्हाट इज़ द बेनिफिट एंड व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेशन। डेरिवेशन का एप्लीकेशन कहाँ है, मतलब कैसे यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे, इस तरह की चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। और ये आप लोग को ये एक तरह से हम होमवर्क दे रहे हैं कि आप इसकी वैल्यू लिमिट को किस तरीके से निकाल सकते हैं, आप लोग निकाल के उसको दिखाइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।